इसका शीर्षक है क्षमा। कहते हैं छोटी सी बात भी कभी कभी बड़ा झगड़ा बन जाती है, और जब बात हो मेरी चीज और तुमने ली की तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऑलमोस्ट गारंटेड है। वैशाली के राजमहल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, एक छोटी सी मटकी और बड़ा सा विवाद। लेकिन महावीर स्वामी हमें सिखाते हैं जहाँ क्रोध है वहाँ अशांति है, और जहाँ क्षमा है वहाँ सच्ची शांति है। आइए देखते हैं कैसे एक छोटी सी घटना हमें क्षमा का महान संदेश देती है, जिसे लेकर आ रही हैं मीरा जी एंड विनीशा। सबसे पहले पहला वाला सीन सबको समझ में आया तो जोरदार तालियां हो जाए। दो सेविकाएं झगड़ रही हैं। ये सखी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक इतना हूँ। फैला रखा है, ये मटकी यहाँ से हटा देती हूँ। अरे सखी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, मैं मेरी यहाँ मटकी रखी तो वो अचानक गायब हो गई। कहाँ? अरे ये तो रही मटकी। नहीं, ये मेरी मटकी नहीं है। मेरी मटकी तो बहुत बड़ी लंबी ऊंची डेकोरेटेड है बड़ी। अरे ये भी तो मुझे अच्छी सी लग रही है। नहीं नहीं, ये मेरी मटकी नहीं है। तो चली गई होगी कहीं। हाँ, लगता है अपने आप ही घूमने चली गई। हाँ, तीर्थ यात्रा करने चली गई। माहौल तो है तीर्थ यात्रा का। यह दृश्य देखकर वर्धमान की वाणी सुनाई देती है। अरे इतना झगड़ा क्यों कर रही हो दोनों? मेरी मटकी गायब हो गई। तो क्या क्रोध करने से मटकी वापस आ जाएगी? नहीं, तो क्रोध किसका नुकसान कर रहा है? इसलिए क्षमा सबसे बड़ा बल है। यदि हम महावीर भगवान के सिद्धांत को समझ लिया होता तो अरे ये है क्या आपकी मटकी? नहीं, ये नहीं है। अरे यही तो है। नहीं नहीं, ये नहीं है। अरे ध्यान से देखिए, यही आपकी मटकी है। नहीं है। तो फिर इनमें से होगी ना कोई? नहीं नहीं है। अरे लगता है फिर तो पीछे लगा दी वहाँ पर। नहीं, ये मेरी मटकी नहीं है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्या सीखा आपने? अब हम झगड़ेंगे नहीं। हम तो बेकार में ही झगड़ रहे थे। अगर हम महावीर भगवान के सिद्धांत को समझ लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखा आपने, कभी कभी गलती से नहीं हमारी जल्दबाजी से झगड़े होते हैं, और अगर हम थोड़ा ठहर जाएं और क्षमा को अपनाएं तो हर विवाद मुस्कान में बदल सकता है। यही है महावीर का संदेश, क्षमा ही सच्चा बल है। आइए चलते हैं भक्ति की ओर, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अपर्णा। रेशम की है डोरी चमकी जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमकी जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले वो जैसे कोई प्यार को छूले, ऐसे पल्ला झूले वो जैसे कोई चाँद को छू ले। तीनों रुख में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों रुख में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियाँ है लाया, दिल में समाया, आंखें चमके ओ जैसे सारे तारे चमके, वैसे पल्ला झूले ओ जैसे कोई चाँद को छू ले।
जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें टम टम चमके रे, ओ जैसे सारे तारे चमके रे। मैं से पल्ला झूले रे, ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। जिसकी प्लानिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन मतलब उसका जो अमल करना है वो थोड़ा सा वीक है। तो महावीर स्वामी हमें संदेश देते हैं कि संयम केवल इच्छाओं पर ही नहीं, अभी तो कर्म में भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे आलस से छोड़कर सच्चा काम करना ही संयम की पहचान है, जिसे पेश कर रही हैं शालू और यज्ञी। अरे अरे, इतना सारा काम पड़ा है, तुम कर क्यों नहीं रही हो? मैं काम को टाल नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। अरे क्या सोच रही हो? यही कि काम करो या थोड़ा और सोचो। सोचने में अगर सारा समय व्यतीत कर दोगी तो काम कब करोगी? ये दृश्य देखकर वर्तमान की वाणी सुनाई देती है। जो कार्य आज करना है उसे कल पर टालना ही आलस्य है। संयम केवल इच्छाओं पर नहीं, अपने कर्मों पर भी होना चाहिए। ठीक है, फिर काम करती हूँ। ठीक है, मैं काम करती हूँ, लेकिन पहले 5 मिनट आराम कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, अब समझ आ गया है कर्म और संयम का सही अर्थ। तो देखा आपने कि काम को टालना आसान तो है, लेकिन सही नहीं है। हमें आलस से छोड़कर अपना काम करना चाहिए, यही सच्चा संयम है। महावीर स्वामी संदेश देते हैं कि संयम और कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। भूल रहा कृष्णा तेरा नाम, तू मेरे पले में। तू मेरे पले में, रत्नों के पले में, रत्नों के पले में, मणियों के पले में। भूल रहा कृष्णा तेरा नाम, तू मेरे पले में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रसंग की ओर, जिसका सिद्धांत है अहिंसा। प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देती है, लेकिन जब वही प्रकृति थोड़ा सा वापस ले लेती है तो हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं। वैशाली के इस सुंदर बगीचे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा संदेश अहिंसा सिर्फ हाथों से नहीं, विचारों से भी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे करुणा और समझ से ही सच्ची अहिंसा संभव है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं कविता और शालिनी। ये पक्षी रोज मेरे बगीचे के मीठे मीठे फल खा जाते हैं, आज मैं इन्हें मजा सिखा कर रहूंगी। पत्थर लाओ। हाँ, ये डेली उसे समझ कर आ जाते हैं हमारे मीठे मीठे फल खाने, आज इन्हें भगा के छोड़ते हैं। यह दृश्य देखकर भगवान की वाणी सुनाई देती है। क्या उन्होंने जानबूझकर नुकसान किया? नहीं तो फिर हिंसा क्यों? हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा सम्मान के योग्य है। तो क्या हमें अब अपने फल शेयर करने पड़ेंगे पक्षियों के साथ? हाँ, थोड़ा हम खाएं और थोड़ा प्रकृति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम सब लोग मिलजुल के मीठे मीठे
लेंगे। जब हम हर जीव में आत्मा को पहचानते हैं तो हमारे भीतर अपने आप करुणा जाग जाती है, और जहाँ करुणा होती है वही सच्ची अहिंसा है। महावीर भगवान का संदेश जियो और जीने दो। तो अब अगर कोई पक्षी आपके फल खा जाए तो सोचिए शेयरिंग इज केयरिंग, और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और अब एक छोटी सी भक्ति के लिए आ रही हैं कविता और शालीन।